गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शंस के बाद और डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ने के बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉलिड के बारे में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉलिड किन किन टाइप से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है कंडक्टिविटी से रिलेट करता हुआ। तो बेसिकली जब हम सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी के ही बेसिस पर। तो जैसे कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड जो होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये तीन टाइप के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम सॉलिड सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जब तक हमने पढ़ा है कि सॉलिड कौन होते हैं, सॉलिड हर वो बेसिकली कंडक्टर्स कौन होते हैं, हर वो सब्सटेंस या हर वो सॉलिड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिनमें करंट फ्लो होता है, वो क्या होते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं कंडक्टर्स। इसके रिवर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, करंट का फ्लो नहीं होता, वो आपके नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज solids can be classified into three types. सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होते हैं कंडक्टर्स, सेकंड होते हैं इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, एंड थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कौन होते हैं? बेसिकली कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या जिनमें कंडक्टिविटी जो होती है सबसे ज्यादा होती है, जिनकी एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कंडक्टिविटी सबकी होती है, माइनस में प्लस में। जो नॉन कंडक्टर्स है उनकी भी कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है, जो कंडक्टर्स है उनकी भी कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है, और जो सेमीकंडक्टर्स है उनकी कंडक्टिविटी को भी मेजर किया जाता है। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है। नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें हम इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात कह सकते हैं the value of their conductivity is 10 raised to power 4 to 10 raised to power 20 या 17 भी कहा जाता है कई केस में। तो जिनकी
पावर जो होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 20 होती है, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, सच एज metals, electrolytes, etc. ठीक है, मेटल्स भी इसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसी के अंदर आते हैं। बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के लिए या नॉन कंडक्टर्स के लिए जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। द वैल्यू ऑफ देयर कंडक्टिविटी is 10 raised to power minus 22, 10 raised to power minus 10 ohm inverse meter inverse, ये इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड, रबर, एक्सेट्रा। वुड, रबर, क्लोथ्स सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो दोनों की वैल्यू के बीच की होगी। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? The value of their conductivity is from 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power 4 ohm inverse meter inverse। तो इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 10 raised to power 4 ohm inverse meter inverse होती है। इनके एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन इसका एग्जांपल है, जर्मेनियम, ये दोनों इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम सब्सटेंस को या सॉलिड्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है 10 raised to power -4 to 10 raised to power -2 10 raised to power 20 ohm inverse meter inverse। इंसुलेटर्स की वैल्यू जो होती है, इनके अंदर कंडक्टिविटी वैल्यू होती है 10 raised to power -20 to 10 raised to power -10 ohm inverse meter inverse। और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 raised to power -6 to 10 raised to power 4 ohm inverse meter inverse। तो ये तो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी को यूज किया जाता है। ये तो था सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर इस टाइप के होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस बेस पे किस बेस पे इनकी थ्योरी दी जाती है। तो इनके लिए थ्योरी रहती है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बैंड थ्योरी जिस तरह से एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिस तरह से एटम्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एटम कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से एटम्स के पास होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरह से एटम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से क्लोजली अरेंज होते हैं कि इनके जो बीच गैप होता है
वो गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है और ये क्लोजली अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे कि बैंड अरेंज हो, यानी जैसे कि कोई पट्टियां रखी हो, बैंड अरेंज हुए हो। तो इसीलिए ये जो बैंड हो जाते हैं तो एनर्जी के बेसिस पर यहाँ दो बैंड बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो बैंड बन जाते हैं। एक तो होता है वैलेंस बैंड जो कि हाफ फील्ड हो सकता है, फुल फील्ड हो सकता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड आउट हो सकता है और हाफ फील्ड भी हो सकता है। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके कंडक्शन बैंड जो कि वैकेंट होते हैं, मेनली खाली होते हैं। तो इसी बेस पर ये थ्योरी दी गई है। ये कंडक्शन बैंड हम समझ सकते हैं यहां जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड जैसे कि आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली वैकेंट है, पूरी तरह से वैकेंट है। जबकि हम बात करेंगे वैलेंस बैंड में तो आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिट है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट है। और जो वैलेंस बैंड है वैलेंस बैंड है ये फुल फील्ड है। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड जो कि कंप्लीटली फील्ड है वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। ओवरलैप कर लेना मतलब एक दूसरे को कवर कर लेना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, ठीक है। तो वैलेंस बैंड जो कि फुल फील्ड है वो वैकेंट कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब ये कंडक्टिविटी भी शो करेगा क्योंकि यहाँ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और ऐसा कहलाता है कंडक्टर्स। तो बेसिकली कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस in which valence bond and conduction band are overlapped together। और इसी बेस पर इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड के अंदर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। हम बात करते हैं उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स को होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड फुल्ली फील्ड होता है, पूरी तरह से फील्ड हुआ होता है। और कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड वो कंप्लीटली वैकेंट होता है। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है इतना सा एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। बहुत कम एनर्जी गैप होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर या एनवायरनमेंट से थोड़ी सी एनर्जी गेन कर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। दैट इज यहां पर एनर्जी गैप कम होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जहां फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। दैट इज सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कम टेम्परेचर पे इतने ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर इनके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में फ्री मूव कर जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स की। नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो नॉन कंडक्टर्स कौन होते हैं, नॉन कंडक्टर्स बेसिकली होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है
और जब एनर्जी के बहुत ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, दैट इज ये अब कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे और अभी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाएंगे। तो बैंड थ्योरी को हम इन वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बेसिस पर समझ सकते हैं और इसको हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are combined with each other and closely arranged to form a band. There are two types of bands are formed. Valence band and conduction band. Valence band and conduction band. First of all, हम इन बैंड्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कंडक्टर्स को। तो कंडक्टर्स के लिए कह सकते हैं बेसिकली these are the substances in which valence band and conduction band overlap to each other, that is electrons of valence band can freely move in conduction band. On the other hand, हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स की। and insulators. In these substances, the energy difference between valence band and conduction band is very large, that is electrons of valence band cannot be in conduction band. And now let's talk about semiconductors.
कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस in these type of substance energy difference between valence band and conduction band is very small. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांजिट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और इसे कंडक्टर्स की तरह यूज करने के लिए इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, जिसके लिए इसमें अलग से इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह पढ़ते हैं। ये हमारे कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे, जब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसमें डोपिंग होगी, और डोपिंग करने के बाद हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।